नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसी ग्रांट जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की ओपन है, डी एडिक्शन सेंटर नशा मुक्त भारत अभियान, जो नशा मुक्त पे काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीधा एनजीओ दर्पण पोर्टल पे जाना है। आज मैं पूरा स्टेप शुरुआत से ही बताने वाला हूं आपको, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एनजीओ दर्पण पोर्टल पे जाएं, वहां से आपको NGO-Darpan.gov.in पे जाना रहेगा और जैसे ही आप एनजीओ दर्पण की पोर्टल की वेबसाइट पे आएंगे, इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना रहेगा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल कितने दर्पण आईडी बन चुकी है, इतने हैं। एक्टिव दर्पण आईडी कितनी है, इतनी हो रखी है। और ब्लैक लिस्टेड दर्पण आईडी कितनी है, 89। यानी 89 जो है एनजीओ ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। कौन कितना क्या डेटा है, क्या रेशियो है, ट्रस्ट कितने हैं, सेक्शन 8 कंपनीज कितनी है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज कितनी है और अदर एंटिटीज कितनी है, आपके सामने ये पूरा रेशियो आने वाला है। तो ये आप यहाँ से पूरा ये ग्राफ्स देख सकते हैं। और इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितनी हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट कितने हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट, दोनों चीजें सारी आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको ग्रांट फिल करनी है। ग्रांट के लिए आपको यहाँ पे ग्रांट इन एआईडी पोर्टल पे जाना है। ग्रांट इन एआईडी पोर्टल पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई फॉर ऑनलाइन स्कीम पे आ जाना रहेगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कई सारी मिनिस्ट्रियों की डेटा दिख जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको जाना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के वेबसाइट पे, क्योंकि आज हम जो ग्रांट की बात करने वाले हैं, जो ग्रांट ओपन हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको यहाँ से जाना है इस वाले लिंक पे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक एक्सटर्नल जो है वेबसाइट, इंटरनल से एक्सटर्नल वेबसाइट में ट्रांसफर कर देगा। अब इस वाली ई अनुदान पोर्टल के वेबसाइट पे आप आ गए हैं। grants.msje.gov.in एनजीओ लॉगिन वाले पोर्टल पे आपको आना रहेगा। अब इसके बाद आपको यहाँ देखने वाली बात है, अगर आप न्यू एनजीओ हैं या न्यू सोसाइटीज हैं तो आपको क्या करना रहेगा। आपको अपनी सोसाइटी अगर आपकी नई है या नया रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए कैसे करें, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि आप उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि रजिस्ट्रेशन नाउ पे जाना रहेगा। जैसे आपकी एनजीओ है, ट्रस्ट है, सोसाइटीज है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा रजिस्टर्ड योर एनजीओ, प्रोसीड पे जाना रहेगा। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन फिल आउट कर देना रहेगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपका नीति आयोग पोर्टल नहीं बना तो उसके लिए आपको अपना पोर्टल भी बनाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। जब आप यहाँ से रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो सीधा आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे आपको दोबारा आना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके और कैप्चर कोड को फिल करके आप सीधा रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन होने के लिए आपको क्या करना रहेगा, मैं आपको बोलता हूँ। अप्लाई फॉर ग्रांट पे अगर आपको ग्रांट अप्लाई करना रहेगा, हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ से इस पे जाना रहेगा, प्रोसीड में फर्दर करना रहेगा, क्योंकि इसमें आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना यूनिक आईडी डालेंगे, इंटर पेन नंबर करेंगे और ओटीपी डालेंगे, कैप्चर कोड डाल के आप इसको वेरीफाई कर देंगे। तो इससे आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रांट की कि कौन सी ग्रांट निकली है, उस ग्रांट के बारे में। देखिए बहुत ही अच्छी ग्रांट निकली है, ये 28 मई को आप देख पा रहे होंगे। इनवाइट द एक्सप्रेशन
of interest come proposal from eligible organization setting up the de-addiction centers under this यानी 28 जो है मई को निकला है, ये ग्रांट निकली है और इस ग्रांट को आपको अप्लाई करना है। तो इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके सीधा इनकी ग्रांट को देख पाएंगे। ठीक है, इनकी ये जो है ग्रांट निकली है NAPPR की। ठीक है, ये ग्रांट का आपके सामने ओपन हो गया। 27 मई को इन्होंने बनाया है जो है RFP। ये डेट जो है टोटल 296 गैप डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्रीज एज पर लिस्ट अटैच एनेक्जर आई। इन्होंने एक एनेक्जर अटैच किया है जिसमें 296 डिस्ट्रिक्ट्स में आप डी एडिक्शन, जहां पे पूरे इंडिया में 296 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कि अभी डी एडिक्शन खुलना बाकी रह गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है, क्या अकाउंटिंग करना है, कैसे आपको बजट बनाना है, डिटेल्स फिल आउट करनी है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक और देखते रहिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए ताकि यह इन्फॉर्मेशन दूसरे तक भी जरूर पहुंचे, क्योंकि जब आप जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता ही है। सफलता इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो जानकारी उसको भी पता चलेगा। हो सकता है उस जिस डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं डाल रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो भी डाल ले तो शायद उसको भी काम मिल जाए और वो भी सोशल वर्क करके एक सक्सेसफुल NGO बन सकता है। इसमें से आपको ध्यान रखना होगा DDAC चलाने के लिए जो हो आपको 6 मंथ वेयर अप्रूव्ड इट विल बी एक्सपेंडिचर इंक्रीज ऑफ DDAC वेरियस एक्टिविटीज परमिशन अंडर NAPDDR कमेटी विल आल्सो रिव्यू द फंक्शनिंग और एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ DDAC इन द टर्म्स in the effectiveness and delivers and make further suggestion of this management of DDAC। इसका बहुत बड़ा अगर आप DDAC प्रोजेक्ट को करना चाह रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी लाने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो इसकी लास्ट डेट है लास्ट जून है, यानी अभी आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। आप जल्दी से जल्दी गैप डिस्ट्रिक्ट को देखिए और अपने प्रोजेक्ट को अप्लाई करिए। फॉर सेटिंग अप द DDAC's परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू दोज डिस्ट्रिक्ट विच डू नॉट हैव फैसिलिटीज ऑफ IRCA, ये भी प्रोजेक्ट है। CPLI ये भी प्रोजेक्ट है। ODIC ये भी प्रोजेक्ट है। For this the organization willing to work in the field de-addiction center treatment, अगर आप de-addiction center treatment चलाते हैं will be eligible to apply the DDAC, they have priority selection of the DDAC will would be। ठीक है, अगर आप de-addiction treatment चलाते हैं तो आप IRCA भी अप्लाई कर सकते हैं, आप CPLI भी कर सकते हैं, आप ODIC भी कर सकते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा कि रेंट फ्री एकोमोडेशन इन दिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न DMDC फर्दर। तो आप NGO को सॉर्ट करना रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गैप डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि जब तक गैप, और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, द टोटल बिल्ड ऑफ एरिया आपके पास, कई लोग कहते हैं कि एरिया इतनी चलेगी इतनी चलेगी, नहीं, शॉर्टकट में मत चलिए बिल्कुल सीधा चलिए। अगर शॉर्टकट भी चलना है तो उसको सिस्टम से आपको बनाना पड़ेगा, चीजें सुधारनी पड़ेंगी, तभी आपका काम बनने वाला है। सो डेट लेटेस्ट 3 जो है 3000 स्क्वायर फीट इन केस ऑफ द पूरा जो स्क्वायर फीट एरिया है 3000 4000, केस ऑफ ए मॉल टाउन विलेज हाउस 15%। अगर आप 15% का आप एरिया देखते हैं तो आप मिनिमम कम से कम 3000 स्क्वायर फीट होना
कंपलसरी है 3 से 4,000। अगर इन केस ऑफ मैटर अगर आप 5,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बैठते हैं तो 30% आप यूटिलाइज कर पाएंगे, यानी सीधा आपका डबल होने वाला है। अगर 15% का अगर आप बजट देखेंगे तो आपका जो बजट बैठता है एक साल का 75 लाख के समथिंग बैठता है। 3 साल का एक ग्रांट होती है, रिन्यूअल चलता रहता है। आप काम अगर बराबर करते रहेंगे तो ये ग्रांट आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है आपके सामने और आप इसको कर भी सकते हैं, और इसको करने के लिए आपको अपनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए 2 चीज़ें होती, या तो आपको ग्रांट भरना आता हो, या उसको फॉलोअप करना आता हो, या मोबिलाइजेशन के लिए आपके पास टीम लाइजनिंग की हो। ये जब सारी चीज़ें होगी तभी आप सक्सेसफुल काम कर पाएंगे। या तो जो भी कंसल्टेंट या जो भी काम करने वाली चीज़ें हैं या जो काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ के भी आप इसको डेवलप कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में अब वो जमाना तो रहा नहीं कि कोई किसी के लिए फ्री काम करेगा, लेकिन हाँ अगर कोई पैसे लेके भी आपका काम सही कर दे, डेफिनेटली समझो कि आपने बहुत अच्छा काम किया। कम समय में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। जैसे बिजनेस को करने के लिए आपको फंड की ज़रूरत होती है, वैसे आप सोशल वर्क करने के लिए भी आपको फंड की पहले ज़रूरत होगी, यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत होगी, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। अन्यथा आप वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि कोई किसी के लिए फ्री क्यों करेगा, क्योंकि उसके भी तो अपने काम है। अगर आपके लिए वो टाइम दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ न कुछ चार्जेस तो करेगा। आप सोशल वर्क कर रहे हैं तो सोशल एक्टिविटीज़ तो जेन्युइनली है कि आपको उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा जो आपके बायलॉज में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। कई लोगों का डाउट्स थे तो इसलिए मैंने आपको क्लियर किया कि आपको काम करना है, बेहतर एनजीओ बनना है तो आपको सही जगह पे इनबिल्ड होना है और सही जगह पे अपने कार्य को बढ़ाना भी रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं तो आपको एक मिनिमम प्राइस हर मंथ पे करना पड़ेगा। उस प्राइस के अकॉर्डिंग हम जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको हर महीने जो भी प्रपोजल्स होंगे हमारी टीम आपकी फिल आउट करके देगी। ये हम आपको सिक्योरिटी से बोलते हैं। कंसल्टेंसी का जो अमाउंट होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, ये सबको पता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जहां भी आप जिसके साथ भी जुड़े, मैं नहीं कहता आप मेरे साथ जुड़े, आप जिसके साथ भी जुड़ के काम कर रहे हैं आप उसके साथ बेहतर काम करें, कंटिन्यू काम करें, और लॉन्ग टर्म्स अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली है आप एक सक्सेसफुल एनजीओ बनेंगे। क्योंकि देखो हर कोई हर चीज़ का विशेषज्ञ नहीं हो सकता और हर चीज़ हर किसी को आ नहीं सकती। जो जिस फील्ड में काम कर रहा है डेफिनेटली है कि कहीं न कहीं उसको सिस्टम पता होता है, काम का अनुभव होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराता है, तो डेफिनेटली है कि आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो हमने अभी जो बात किया कि CPLI सेंटर फैसिलिटी आज यू इफ़ यू हैव अवेलेबल, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी रहेगी। आप अगर DDSE चलाते हैं तो आपको उसके साथ और भी कई प्रोजेक्ट चलाने का मौका मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑलरेडी रनिंग द MSJE सपोर्टेड, IRCA स्टेट गवर्नमेंट सपोर्टेड, डी एडिक्शन सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो डी एडिक्शन सपोर्टेड चला रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एनी प्राइवेट रन डी एडिक्शन सेंटर आर एलिजिबल टू अप्लाई द DDSE। अगर कोई भी प्राइवेट आदमी भी अगर डी एडिक्शन सेंटर चलाता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। डी एडिक्शन अप्लाई कैन द स्टेट विच आर दे हैव ऑलरेडी रनिंग द IRCA डी एडिक्शन सेंटर फॉर 2 years, यानी मिनिमम 2 साल पुराना आपका चलता हुआ होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको पूरा डेटा भी फिल आउट करना। आप बहुत चला रहे हैं, आपके पास डेटा ही नहीं है तो भी गवर्नमेंट नहीं मानेगी। तो यानी गवर्नमेंट कहती है कि आप मुझे प्रूफ दो, तभी हम आपको सेटिस्फाई करके आपके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, स्टार्टअप और द कंसिस्टेंस ऑफ यंग पर्सन प्रोफेशनल हु हैज द ग्रेजुएटेड फ्रॉम द Social Institute of the India of the Aerobreed eligibility apply, however they must have experience 2 years fill the de-addiction treatment यानी 2 साल से जो ट्रीटमेंट यानी करते हुए रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मेन ऑफ द फोकस ऑफ DDSE ईयरली
prevention, education, demand reduction, identification, treatment and rehabilitation. Service of the valuable individual or the individual's effort of the substance use the disorders. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा, नहीं आपका ऑर्डर जो है रिवोक कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैप डिस्ट्रिक्ट की। बहुत ज़रूरी है गैप डिस्ट्रिक्ट को देखना। कई लोगों का मैसेज आ रहा है सर गैप डिस्ट्रिक्ट का बताएं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, जो स्टेट है अंडमान निकोबार, वहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर अवेलेबल फॉर अप्लाई डी एडिक्शन सेंटर, ODIC and IRCA CPLI both project you can apply. Same thing Andhra Pradesh 7 districts are available. Next is अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश 21 districts are available. Next is Assam 13 districts are available for de-addiction centers. Next is available for the Bihar 25 districts are available in that Bihar. And next is available Chhattisgarh 33 districts are available for Chhattisgarh for apply de-addiction centers. And Dadra Nagar Havelis and Damandiv 1 districts are available. Delhi, if you have any run in that NGO in Delhi location, you can apply the northwest location for Delhi's NGOs. Next is available for the Gujarat. 22 districts are available in that Gujarat state. Same thing Haryana, 2 districts are available, Gurugram, Charkhi, Dadri. Next is available the Himachal Pradesh, 5 districts are available. And next is Jharkhand state are available 16 districts for apply the DDSE. Next is Karnataka. Karnataka is available the 3 districts are available. And next is the Kerala, 4 districts are available in that Kerala state of the de-addiction center. Lakshadweep available 1 district are available for apply the DDSE Nasha Mukta Bharat Abhiyan. Madhya Pradesh 23 districts are available for Madhya Pradesh districts. And next is Maharashtra. Maharashtra districts are 4 districts are available in Chhatrapati Shivaji Nagar, Mumbai and Satara and Sindhudurg. The 4 districts are available in the Maharashtra state. Next is Manipur, 2 districts are available. And Meghalaya 9 districts are available for apply the DDSE. Next is Mizoram, 5 districts are available in that Mizoram district for de-addiction center. Nagaland 9 districts are available in that Nagaland for apply the de-addiction center ODIC and both are project. Next is Punjab, 16 districts are available. Hoshiarpur, Jalandhar, Manasa, Kapurthala, both are state are available in that Punjab state for 16 districts are also apply the de-addiction center. Next is Rajasthan, 15 districts are available for Rajasthan are apply to the de-addiction center ODIC, IRCA, CPLI both can apply the, like for example Alwar, बाड़मेर, धौलपुर, Junjunu, Sikar, Tonk, both are district are available in that Rajasthan location. Sikkim state are available 2 districts. Tamil Nadu 9 districts are available for the 9 districts are available in the Tamil Nadu state for apply the de-addiction centers. Telangana, both are state are available. 14 districts are available in the Telangana state for apply the de-addiction center Nasha Mukta Bharat Abhiyan. Tripura is available in that 1 district.
Next is Uttar Pradesh, UP. Uttar Pradesh are available 18 district for apply the de-addiction center. मैनपुरी, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, औरैया, अयोध्या, बलरामपुर, बलिया, संभल, अमरोहा, महाराजगंज. Both are district are available for apply de-addiction centers. You can next apply in the Uttarakhand. 6 districts are available for the Uttarakhand: Uttarkasi, पौरी गढ़वा, रुद्रप्रयाग, Almora. Both are district. And next is West Bengal. For 6 districts are available. Apply the de-addiction center. Bankura, Dakshin Dinajpur, Malda, Jhagura, Kalimpong. Both are district are available. So I'll suggest with you, you can apply the de-addiction center or these location of this district in that Pan India. I'll suggest with you anywhere you can, any NGO can apply in that any state districts you can choose it, but if you have running in the de-addiction centers. तो ये डिस्ट्रिक्ट्स थी जिसमें आप अप्लाई कर सकते थे, इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं. इसको अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा? करने के लिए आपको जाना पड़ेगा. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है. ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आपको यहाँ से लॉगिन करना रहेगा. लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड फिल आउट करना पड़ेगा और इसके बाद सीधा लॉगिन नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा. जैसे ही लॉगिन नाउ पे आप क्लिक करेंगे, ये सीधा आपको उस वाले पोर्टल पे ले जाएगा जिस पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होके आपको ग्रांट अप्लाई करना रहेगा. ग्रांट अप्लाई करने के लिए आपको सीधा उनके पोर्टल पे जाना रहेगा. आई थिंक पासवर्ड रॉन्ग हो रहा है, तो इस वजह से मैं दोबारा नहीं डालते हैं, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा फिल आउट करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें. हमारे अगर चैनल के मेंबर हैं आप, तो आपको हम ग्रांट भी फिल आउट करके देने वाले हैं, बट उसके लिए हमारे सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा. हमारे आपको चैनल के मेंबर बनने पड़ेंगे, या तो आप हमारे मंथली, अगर बिना चैनल मेंबर बनना चाहते हैं तो आप हमारे मंथली जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो आपको लेना पड़ेगा. हम आपके प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग टू एलिजिबल योर NGO इन एनी प्रोजेक्ट एनीवेयर इन इंडिया वी कैन अप्लाई इट इफ आवर मेंबर इन. तो हम बात अभी ई अनुदान की कर रहे थे, तो इसी पे है हम सब फोकस करते हैं, इस ग्रांट को अप्लाई करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार.